बहस हो गई और नतीजा ये निकला कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और दोस्तों, उस वीडियो के बाद जो मुझे प्यार मिला आप लोगों का, बहुत ज्यादा, उसने मुझे मजबूर कर दिया एक और वीडियो बनाने के, एक और वीडियो। और उसके बाद सबसे पहला कॉल जो मेरे पास आया, जिसने हिम्मत की मुझे कॉल करने की, वो हमारी बहन सोनम जायसवाल थी। उन्होंने कहा सतपाल आपसे मिलना है। पता है क्यों? अगर ये ओके में आ गए तो। यही था प्लान दिखाया गया मुझे। मैंने कहा मैं प्लान तो देख लिया, ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। वहां से मैंने राइस ब्रांड खरीदा, कुछ और सामान खरीदा, फिर एक वीडियो और बना। और वीडियो का सिलसिला जारी रहा, लगभग 1 साल चला। अल्टीमेट सफल पूरा हुआ और आज हम ओके लाइफ कियर में हैं। शॉर्टकट दिल्ली में हूँ। अब सवाल बनता है, आपसे तो कोई नहीं पूछेगा क्यों छोड़े आए, क्यों आगे? क्योंकि हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम आईना है लोगों का। लोगों ने बड़ी उम्मीद से हमारी बैठ से उसको सुना, वीडियो को, कहते यार कुछ सच बोलता है। अब मेरे से कुछ और कहते हैं आप ओके में? मैंने कि आप नहीं हो क्या? आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं हूं, आप नहीं हो क्या? और अगर नहीं हो तो दुनिया की सबसे महान गलती आप कर रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 की एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हिंदुस्तान की, वो ओके लाइफ केयर। तो ऐसे ही नहीं होती कि मैंने बोल दिया और हो गई। सबूतों के आधार पर। तो सतपाल कैसे बोलता है? सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। आप एनालिसिस कीजिएगा। लोगों ने मुझसे पूछा आपने ओके क्यों ज्वाइन की? मैंने की सोनम की वजह से। पता है क्यों? दोस्तों, इसमें मैसेज भी मिलेगा आपको और आपको बात समझ में भी आएगी। मैंने क्यों कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की एक ही कंपनी है जो ओके लाइफ केयर जो डायरेक्ट सेलिंग में है। ऐसा इसलिए मैंने कहा कि जब मैं सोनम से मिला, सोनम ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि भैया एक बात बताओ, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं भी यही कहता था, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर। सही बात है। तो मिडिलमैन का पैसा बांटा जाता है। जब मिडिलमैन का पैसा हमें बांटा जाता है तो हमारे प्रोडक्ट का रेट क्यों बढ़ाया जाता है? पहला सवाल है या नहीं? आप ऐसी दूसरी कंपनी का नाम बताओ ओके के अलावा जिसके प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हो, उसका कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से हो। बताइए, कोई है? अगर कोई नहीं तो ओके है। तो ओके का नंबर 1 पहला कारण यह है कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। समझ आई मेरी बात? दूसरी सबसे बड़ी बात ये, मैं हमेशा विरोध किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत कार से क्यों होती है? कार की नंबर प्लेट के ऊपर कंपनी का नाम लिख के ये क्यों कहा जाता है कि मैं कार अचीवर हूं, मैंने कार को अचीव किया है? ये बिजनेस है या कोई गेम है? क्या मानते हैं आप इसको? ये है एक बिजनेस, और बिजनेस है मेरा, तो पैसा भी मेरा। अगर मैंने कार खरीदी तो कार किसकी? फिर कंपनी की क्यों बताते? सोचिए, ये सवाल था। जब भी कोई व्यक्ति कामयाब होगा, 50,000 कमाता है, सबसे पहला काम क्या करता है? वो कार बुक करने के लिए जाता है। 1 लाख आने लगा डायरेक्ट सेलिंग में, कार बुक हो गई। ये मेरे विरोध थे जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने ये बार बार सोनम जायसवाल के साथ शेयर किए हैं। तो हिंदुस्तान में एक ही ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का लीडर है, सफल लीडर है, जिसने साबित किया कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। पैसा कमा के सबसे पहले अपने बाप का कर्ज उतारा,
और दूसरे नंबर पर अपनी मां का कर्ज उठाया। दोस्तों, मैं जब गांव में रहता था, आप भी रहे होंगे, जब आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं, समय की बाध्यता हो तो मुझे इशारा कर देना। तो हमें ये सिखाया गया कि जब भी जॉब लगेगी, पहली तनख्वाह मैं अपनी मां की गोदी में रखूंगा। सही बात है ये? कितने हिंदुस्तान के टॉप अचीवर लीडर हैं जिन्होंने ये काम किया कि पहली इनकम को अपनी मां की गोद में रखा। पहले सपने हमारे हैं या पहले हमारे मां बाप के? अगर हमारे मां बाप के सपनों को पूरा किया इस हिंदुस्तान में, तो वो एक ही लेडी है, वो है सोनम जैसवाल। ग्रेट। बताया ना आपको उन्होंने क्या क्या किया है, बताना पड़ेगा। सबसे पहले अपने बाप को 30 लाख की खरीद करके दुकान दी, सबसे पहले अपनी उससे इनकम से, जब वो सफल हुई। जब स्ट्रगल फेस में थी वो डिफरेंट है। दूसरा, उन्होंने 500 गज का करीब शायद 1 करोड़ का प्लाट खरीद के अपनी मां को गिफ्ट किया। बहुत बढ़िया। 20 लाख से ज्यादा कमाने वाली लड़की आज भी I-20 में चलती है। ये मेरे विचारों को समर्थन मिलता है, शायद मैं इसीलिए आज ओके में हूं। बहुत बढ़िया। जितनी भी कंपनियों में आप देखेंगे, कोई डायमंड बना रहा है, कोई डायरेक्टर बना रहा है, कोई IAS बना रहा है, कोई पता ना जाने क्या क्या बना रहे हैं। जेब में क्या आ रहा है ये पता ही नहीं। मैंने जितनी भी पोल खोली लोगों की, जितने भी लोगों को मेरी नजर पड़ी सर्च करने के लिए, मुझे पता चला वो कर्ज में डूबा पड़ा है और ऊपर से गाड़ी दिखाता है। पता है वो किस लिए होता है? वो लेवल के चक्कर में। पहली ऐसी कंपनी है जहां लेवल ही नहीं है। आपकी औकात आपकी जेब है, आपकी औकात आपकी जेब है। यहां पैसे से बात होती है, लेवल से नहीं। बहुत सारी बातें हैं, जब डीके सर को मैं सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने डीके सर को समझाया या डीके सर ने मुझे एडवांस में समझा दिया था। पूरी दुनिया में डाटा कहता है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनका 80% टर्नओवर होता है वेलनेस के ऊपर। जो सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है वो किसका आता है? फूड सप्लीमेंट का आता है। ये दुनिया का डाटा है। और फूड सप्लीमेंट वेलनेस के लिए है। हमें बताया गया कि 2 इंडस्ट्री है दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्रो होती है। एक है एजुकेशन और दूसरी है हेल्थ। हम एजुकेशन में तो नहीं हैं, लेकिन हम हेल्थ में हैं। हेल्थ में भी 2 इंडस्ट्री हैं, एक है वेलनेस और एक है सिकनेस। एक वो इंडस्ट्री है जिसमें लोग बीमार हो जाते हैं, बाद में इलाज कराते हैं, यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ये सिकनेस का पार्ट है। वहीं वेलनेस इंडस्ट्री में जिम आते हैं, योगा आते हैं और फूड सप्लीमेंट आते हैं। तो रिसर्चर ने भी रिसर्च किया पूरी दुनिया में कि आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। तो पता किया कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हेल्थ में भी वेलनेस ग्रो करेगी। ऐसा आपने सुना? लेकिन मैं इसको डिनाई करता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूं। हिंदुस्तान में वेलनेस ग्रो नहीं कर रही है, हिंदुस्तान में आज भी सिकनेस ग्रो कर रही है। यहां की मेंटालिटी ये कहती है कि जब बीमार होंगे तब देखा जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां शायद ऐसा होता हो कि बीमार होने से पहले वो अपने सेहत का ख्याल रखते हो, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो। तो हिंदुस्तान में अगर कोई इंडस्ट्री को लाना है हेल्थ में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वेलनेस को दी जानी चाहिए या इलनेस को दी जानी चाहिए? दोबारा बोलिए सर। आप बिजनेस के नजरिए से अगर देखें तो पहली प्रायोरिटी इलनेस को मिलनी चाहिए, क्योंकि इलनेस ज्यादा बड़ा बिजनेस है वेलनेस की अपेक्षा। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके लाइफ केयर पहली ऐसी कंपनी है जो वेलनेस के साथ साथ इलनेस पर ज्यादा ध्यान देती है। आपने ध्यान नहीं दिया? मैं इसे प्रूव करूंगा। वेलनेस को 60% और सिकनेस को 60% और वेलनेस को 40% ओके लेके चल रही है, क्योंकि मार्केट इंडिया में किसका है? सिकनेस का है। यहां लोग पहले बीमार होते हैं तब लेते
होते हैं प्रोडक्ट्स। कोई ऐसा है जिसके घुटने में कभी दर्द नहीं हुआ हो, ग्लूकोजामाइन खा रहा हो? कोई 30 साल में खा रहा हो, मैं 30 साल का हूं, जब 60 का होऊंगा घुटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात ये, यहां फूड सप्लीमेंट बेचा गया, लेकिन ओके लाइफ केयर पहली ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचती है। समझिएगा इस बात को, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ये कॉम्बो बना के दिया कि घुटने की प्रॉब्लम हो तो ये देना, कोई देती है कंपनी? अच्छा गलती से गलत दे दे, कुछ हो जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैंने कई लोगों से कहा कि ओके लाइफ केयर पहली ऐसी कंपनी है जो उसके ऊपर लिखती है स्टोन क्रशर। इसके ऊपर लिखा है, बॉटल के ऊपर लिखा है स्टोन क्रशर। आप इसका मतलब समझते हैं? ये कानून की भाषा मुझे बहुत समझ में आती है। अगर कोई पंगा पड़ गया ना किसी के साथ तो कंपनी जिम्मेदार होगी, आप नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। अगर कंपनी में आप काम करते हैं, अगर कुछ हो गया तो क्योंकि जिम्मेदार आपको केस आपके ऊपर बनेगा, ध्यान रखिएगा ये। अगर ज्वाइंट के लिए कॉम्बिनेशन ओके लाइफ केयर में बनाया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओके की। मैं कौन हूं? मैं केवल सप्लायर हूं, मैं केवल उसको प्रमोट कर रहा हूं, ये खा के देख लो भाई साहब अगर हो जाए। अगर ना हो और कोई शिकायत हो तो कंपनी को पकड़ो ना भाई। मैं तो मेरा काम तो डायरेक्ट सेलर हूं, मैं मुझे डायरेक्ट सेलर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे भी हैं, बनाए भी हैं कि व्हाई नॉट ओके। सवाल है सबसे बड़ा ये, हिंदुस्तान में क्यों ना किया जाए ओके लाइफ केयर? अगर मैं और डिटेल डाटा में जाऊंगा, कभी दोबारा हम आपसे बात करेंगे, मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है समय का, तो यही जवाब है कि मैंने ओके क्यों किया। और हमने आवेशित होकर नहीं किया है, आपने शायद मोमेंटम को देख के किया होगा, किसी ने प्रोडक्ट सस्ते देख करके किया होगा, किसी का कोई दोस्त रहा होगा, लेकिन सतपाल ने जो ज्वाइन किया है वो तथ्यों के आधार पर ये जान के किया है कि मेरा कैरियर और मेरी फैमिली का कैरियर सुरक्षित है ओके के साथ, इसलिए हमने किया है।